हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवीआईपी लर्निंग। नाउ चैप्टर 8 हमने इसलिए जो लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको समझाया था, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो सारी चीज़ समझा दी थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम रेशियो भी समझा दिया था और उसमें इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बुक को साइड करते हैं एक साइड में। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। देखिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं इसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर। देखो जो चीज़ मैंने पिछले टाइम समझाई थी उसको मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, एक बार रिवाइज कराता हूँ। ये अपना एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। कैसे भी ले लीजिए, यहाँ पे ए लिख लीजिए। चलो पहले जो लिया था वो ए या बी या सी, ठीक है। क्लियर है, काट दिए। ये ए है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये बी है, बी पे 90 डिग्री है, तो बी 90 है, तो एंगल ए एंड सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे एंगल है? एक्यूट है। कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है। क्लियर है? इतना समझ में आ ही गया होगा आपके। अब देखिए, इतना समझ में आने के बाद ए और सी कैसे एक्यूट एंगल है। क्लियर है? अब हमने क्या समझाया था आपको? हमने कल समझाया था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। पापा, पी फॉर पापा, बी फॉर बीड़ी, पियोगे, हाँ हाँ बेटा। देखो अब ये क्या होता है? साइन, ये कॉस, ये टेन। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? यदि हम एंगल ए ले रहे हैं, वो तो बात की बात है, हम साइन का हो गया पी अपॉन एच, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन पी अपॉन एच। अभी समझाने का पर्पज़ है, ठीक है, केवल साइन पी अपॉन एच। यहाँ ए है तो ये ए लिख लेंगे, जो भी है, ठीक है। साइन जो भी हम इस एंगल को, यदि इस एक्यूट एंगल के रिलेशन को निकाल रहे हैं, तो साइन ए या रेशियो निकाल रहे हैं इस एंगल ए का, एक्यूट एंगल है, तो साइन ए इजिकल्स टू पी अपॉन एच, क्योंकि साइन इजिकल्स टू पी अपॉन एच ही होता है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टेन, ये लिख लेंगे ऊपर साइन फिर कॉस फिर टेन, फिर लिखेंगे पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, पी अपॉन एच। मैंने आपको बताया था जो हम एंगल यहाँ ले रहे हैं, यहाँ एंगल देखो, यहाँ पे यहाँ जो एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होती है, यहाँ जो एंगल है या जो एंगल हम ले रहे हैं, यही तो लिया, उसके अपोजिट में जो साइड होती है हम उसको बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। दैट्स मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर है बी सी, तो लिखेंगे बी सी। एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आप सभी जानते हैं, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके अपोजिट में होती है, तो ए सी। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू हो गया बी सी अपॉन ए सी इस ट्रायंगल में। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कॉस, कॉस ए, यदि कॉस ए, तो कॉस ए देखिए आपको क्या लिखा है? बी अपॉन एच। क्या लिखा है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। क्या लिखा है? बी अपॉन एच। तो देखो बी, अब हमने क्या बोला था? जो हमारा एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है, जो एंगल हमने लिया है, यहाँ ये सी नहीं है, ये है, जो एंगल हमने लिया है उसकी जो अपोजिट में साइड है ये है, ठीक है। जो अपोजिट में जो साइड है वो बी सी है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल सी बात है, बेस यही बचा, हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, जो एंगल हम ले रहे हैं, जो एंगल हमने यहाँ लिया है एक्यूट एंगल, उसके एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड, उसको हम बी कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कॉस इजिकल टू क्या? बी अपॉन एच। तो बी क्या है हमारा? ये, तो ये क्या नाम है? ए बी अपॉन एच। एच तो हमें पता है। हाइपोटेनियस क्या है हमारी? हाइपोटेनियस का ए और सी, ए सी। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये कॉस ए क्या होता था? कॉस हमारा होता है बी अपॉन एच। अब देखिए टेन, टेन ए है तो ए, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी, तो लिखेंगे पी अपॉन बी। व्हाट इज पी? रिपीट, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। एंगल ए है तो एंगल ए के सामने बी सी है, ठीक है। अब बी, बी फॉर बेस, मैंने बोला था एंगल, जो एंगल ले रहे हैं हम एक्यूट एंगल, उसके एडजेसेंट, यही तो है। ये हम कहेंगे परपेंडिकुलर को छोड़ के। हाइपोटेनिस तो हो नहीं सकती, हाइपोटेनिस तो उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती, तो ये क्या हो गया? ए बी। हमने तीन चीज़ फाइंड कर ली, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अभी हमें यहाँ कोई मेंशन रखा हो, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, तो हम यहाँ बी सी की जगह जो 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर भी है वो मेंशन कर देंगे तो निकल आएगा। क्लियर है? वही हम समझा देंगे। पहले इसको समझ लेते। अब हमें निकालना है कोसेक ए, ठीक है। फिर कोसेक ए के बाद
फिर सेक ए, फिर कॉट ए। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, फिर बता देता हूँ यहाँ, रेसिप्रोकल। देखो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है 1/कोसेक। साइन का उल्टा 1/कोसेक। तो देखो साइन कितना है, BC/AC। साइन कितना है, P/H। एग्जैक्टली देखा जाए तो P/H। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा H/P। H/P, H/P। तो ऐसे यहाँ साइन ए क्या है, BC/AC है, तो हम कर देंगे AC/BC। ठीक है, AC/BC। AC हाइपोटेनियस है तो H/P हो गया। ठीक है, देखा जाए तो ये हो गया H/P। ठीक है, एक तरीके से। ऐसे ही सेक, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस हमारा कितना है, AB/AC। तो हम लिख देंगे इसको उल्टा AC/AB। ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, कॉस इजिकल्स टू B/S था, दैट्स मीन्स ये रहा होगा H/B। ये तो बस ये हमारा एग्जैक्ट फिगर के अकॉर्डिंग लिया है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, लेकिन ये उस, ठीक है, ये फॉर्मूला है एक तरीके से। कॉट ए, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन इजिकल्स टू 1/कॉट ए। तो टेन क्या होता है, ध्यान से देखो, टेन क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, P/B। तो ये क्या हो जाएगा, B/P। तो लिख देंगे B/P, उल्टा करना है। यहाँ पे टेन ए क्या था, BC/AB। तो लिख देंगे AB ऊपर, BC नीचे। क्लियर है, ये चार होगा, ये हमारे सारे निकला है। एक साइन निकला है, 2 3 4 5 6, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो हमने 6 सारे निकाल लिए। क्लियर हुआ। अब हमें ट्रायंगल में यदि साइड्स भी गिवन होगी तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, वो भी बुक का एग्जांपल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक फर्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दिखा है। इन ए ट्राइंगल, एक कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री एंगल बना है। ए बी इजिकल्स टू 24, बी सी इजिकल्स टू 27, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। देखो पहले लिखा है, फिगर हमें दे रखा है, नहीं शायद इसका फिगर नहीं है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप अपनी बुक्स में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए हमें बोला है राइट ट्राइंगल, एक ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो देखिए ए बी सी बनाया 90, राइट ट्राइंगल ही है आपका। ठीक है, राइट एंगल एट बी पे 90 का एंगल बना दिया। अब ए यहाँ रखो, सी यहाँ रखो, या सी को यहाँ, ए को यहाँ, नो प्रॉब्लम, बस 90 पे हमारा होना चाहिए बी। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू 24, ए बी 24 सेंटीमीटर। फिर बोला बी सी 7 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है टू फाइंड, मतलब क्या निकालना है, डिटरमाइन करना, क्या करना है, साइन ए कॉस ए, कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अच्छा साइन ए क्या होता है, तो हम लिखेंगे साइन ए। अब हमें साइन ए निकालना हो या कॉस ए निकालना हो, हमें ये तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। देखो ये 90 है, ये 24 है, ये 7, हमें ये भी पता होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, बाई PGT, ये सॉल्यूशन है। यहाँ से हम जब भी निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें किसी भी साइड्स की जरूरत पड़ सकती है, हाइपोटेनस की, परपेंडिकुलर की, बेस की, क्योंकि हम एंगल ये लेंगे, एंगल ए ये लेंगे। तो जो परपेंडिकुलर होगी हमारी वो होगी इसके अपोजिट में। तो सबसे पहले हमें ये जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो हम इस साइड्स को पता करने के लिए PGT लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस PGT। ठीक है, आप लिख लीजिए फॉर पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एग्जैक्टली, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इसका मतलब है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। दोनों स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम, और इस हाइपोटेनियस का सम, वो स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आया। तो एक तरीके से ये आपको याद होना चाहिए, आपने कई बार इसको 8th क्लास में समझा है और काफ़ी दिन से इसको यूज़ भी किया होगा, काफ़ी टाइम पहले से। अब देखिए आपका AC क्या है, इसमें AC है, तो हमने AC को AC लिखा स्क्वायर। AB कितना है 24 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। BC कितना है 7 लिख दिया, स्क्वायर लगा दी। सेंटीमीटर है बाद में लिख लो। 24 का स्क्वायर, 23 का 5, तो ये हो गया। 7 का कितना होता है 14 आया। ठीक है, तो देखिए
24 का स्क्वायर, या तो आपको याद होगा, याद नहीं है तो 20 का आपको याद है 400, 21 का 441, ठीक है, 22 का 484, 23 का 529, ये हो गया 576, तो लिख लेंगे 576। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बता दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए 9 और 6, 25 की 5 कैरी 1, देखो 7 और 1 8 कैरी थी वो 8 हो गई, 8 और 4 12, 5 और 1 6, ये आ गया ए सी स्क्वायर। ठीक है जी, हमें ए सी फाइंड करना, तो ए सी इज इक्वल्स टू 625 इन द रूट। क्लियर, क्योंकि ये स्क्वायर है इधर जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू 625 किसका स्क्वायर है, सब लोग जानते हैं 25 का, प्लस माइनस 25, लेकिन ए सी इज इक्वल्स टू 25। अब आप प्लस माइनस निकला, आपने प्लस ही क्यों लिया, बिकॉज साइड्स नेवर भी नेगेटिव, कभी भी साइड्स ट्रायंगल की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब हमारे पास ये थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अब लिख लेते हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी चीज़ सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 25 लिखा, अब हमें क्या निकालना है, अब हम लिख लेते हैं, हम यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, लिखेंगे छोटा सा साइन कॉस 10। देखो साइन इजिकल्स टू पी अपॉन बी, साइन इजिकल्स टू पी अपॉन बी, कॉस इजिकल्स टू पी अपॉन एच, सॉरी बेटा साइन इजिकल्स टू पी अपॉन एच, ठीक है, साइन इजिकल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इजिकल्स टू बी अपॉन एच, टेन इजिकल्स टू पी अपॉन बी। क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना था साइन ए, देखो आपके सामने लिखा है, तो लिखेंगे साइन ए इजिकल्स टू पी अपॉन एच, ये तो याद हो ही जाएगा। अब हमने बोला था पी क्या होता है, तो हमने बोला था पी जो एंगल हम लिया है हमने एक्यूट एंगल, उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो होती है, तो यहाँ पे बी सी, तो हमने लिखा बी सी। एच क्या होती है, एच तो हाइपोटेनियस है, ए सी, तो ए सी लिखा। क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आया, समझ में आया। तो देखिए साइन ए इज इक्वल्स टू बी सी, वॉट इज बी सी 7 सेंटीमीटर अपॉन वॉट इज ए सी, तो ए सी हमारी है 25 सेंटीमीटर, कट गया, तो 7/25 हमारा साइन ए आ गया। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए हमें दो चीज़ फाइंड करनी थी, सेकंड निकालना कॉस ए, क्या निकालना कॉस ए, देखो दो चीज़ निकालनी, साइन ए कॉस ए। अब देखो कॉस ए पे आते हैं, तो फिर इस फिगर को समझाते हैं, फिर इस फिगर को बनाते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, थोड़ा 90 के जैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा आप समझ लें। ए बी सी, क्लियर है, ए बी सी, 25 7 24 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक। अब हमें निकालना कॉस ए, फिर हम ये लिखते हैं पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, तो हमारा होता है साइन कॉस 10। ठीक है, 3 तो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमें क्या निकालना, कॉस तो क्या हो गया बी अपॉन एच। हमने बोला था ए, तो इसके सामने वाली ये क्या होगी, ये जो एक एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाली ये पी होती है, तो बी यही तो हो गई, बी अपॉन एच था, तो बी कितनी हो गई ए बी, एच कितना है ए सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहती है, ए बी वॉट इज ए बी 24, वॉट इज ए सी 25, तो ये हो गया कॉस ए, खत्म। फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश, समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट, तो देख क्या निकलवाया है, साइन सी और कॉस सी, तो चलो लिखते हैं साइन सी, सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। अब देखो, अब हम फिर ऊपर आ जाते हैं साइन सी, तो यही तो लिखेंगे साइन सी इज इक्वल्स टू ये, अब ये एंगल हम ले रहे हैं एक्यूट एंगल ही है, इसके सामने वाली वो परपेंडिकुलर होगी, रिपीट करता हूँ, जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाली को हम परपेंडिकुलर मान, देखो परपेंडिकुलर जैसे ये ऐसे 90 एंगल बना दिए, ये इस पर परपेंडिकुलर है इस पर, तो लेकिन हम जो यहाँ लेते हैं वो यहाँ जो ऊपर लेते हैं वो लेते हैं साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, जो एंगल हमने लिया है यहाँ पे एंगल लिया है उसके अपोजिट में साइड, तो यहाँ अपोजिट में साइड है ए बी, या हम ऐसा कहें कि जो यहाँ पे एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा जी, तो साइन क्या होता है, साइन इक्वल्स टू होता है पी अपॉन एच, तो पी अब कौन सी होगी, जो एंगल यहाँ है उसके सामने वाली, सी के सामने वाली, तो सी के सामने कौन सी है ए बी है, तो हमारी हो गई ए बी, पी अपॉन एच, एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो बड़ी साइड होती है, तो ये क्या है हाइपोटेनियस, तो ए सी है ये, तो ए सी। क्लियर, अब देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, तो लिख देंगे साइन सी
24/25। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए cos c, वही चीज़, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। साइन cos tan, cos यही तो cos क्या होता है? B/H। अच्छा जी, तो देखो ये क्या है, इसके सामने वाली P हो गई तो फिर B यही बची। फिर दूसरी बात हमने बताया था, जो एंगल हम ले रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड उसे बेस बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7/H, तो आप जानते ही है 25 है, तो दैट इज 7। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेंथ हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।